और अजीजों, धर्मी जीवन के इस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं और आज का ये तकरीबन 10वां एपिसोड है, ये 10वां भाग है। और निश्चय परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और धर्मी जीवन के उस पाठ को लेकर चल रहे हम, जिसमें हम धर्मी व्यक्ति के निर्णय या धर्मी व्यक्ति का चुनाव या धर्मी व्यक्ति का फैसला, यही बात है जो उसको धर्मी जीवन में बढ़ाएगा। अगर गलत निर्णय है, गलत फैसला है या गलत क्षेत्र का चुनाव है तो उस धर्मी को गिराने का या उसको उसी जगह पर रुकाने का काम भी करते हैं। इसलिए गलातियों की पत्री में पौलुस ये बातें हमें सिखाता है। इस विषय को जो वचन हमने चुनाव किया है वो रोमियो 4:25 है और ये वचन क्या कहता है, आइए उस वचन को पढ़कर हम आज के संदेश को प्रारंभ करते हैं। रोमियो 4:25, वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। केवल वो हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया, यही नहीं है। तो आप और मैं जो अधर्मी जीवन जीने वाले हैं, वो यीशु पर ईमान रखकर अपना जीवन उसे सौंपकर वो व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति धर्मी बन जाए, इसीलिए यीशु मसीह जिलाया भी गया। और इसीलिए हमें धर्मी जीवन में आगे बढ़ना है। आज मैंने एक बहुत सुंदर क्लिप बिशप डॉक्टर अमोस सिंह की सुनी, मुझे बहुत आशीष मिली। केवल 30 सेकेंड की वो क्लिप है, लेकिन उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जो हमारे विषय को कनेक्ट है। यीशु मसीह विश्वासियों के लिए नहीं आने वाला है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, यीशु मसीह पापियों के लिए नहीं आने वाला है, तो यीशु मसीह अभी धर्मियों के लिए आने वाला है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, यीशु मसीह अभी विश्वासियों के लिए नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि बड़ी तादाद में विश्वासी हमें दिखते हैं। कौन से विश्वासी दिखते हैं? जो केवल चिन्ह चमत्कार को नमस्कार करने वाले विश्वासी है, जो केवल अपने लाभ के लिए यीशु के पास आने वाले विश्वासी है, जिन्होंने यीशु मसीह को खुदा नहीं तो एक बाबा बनाकर रखा है अपने जीवन का। यीशु मसीह विश्वासियों के लिए नहीं आएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, यीशु मसीह जो विश्वास योग्य है उनके लिए आने वाला है। अब विश्वास योग्य कौन है? इब्रानी 10:38 कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जिएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम विश्वास योग्य जीवन जीते हैं तो उसका दूसरा पहलू यह बताता है कि हम धर्मी जीवन जीते हैं। और धर्मी जीवन जीते वक्त या धर्मी जीवन में बढ़ने के लिए कौन सी चीज की जरूरी है? तो धर्मी जीवन में हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में योग्य फैसले, योग्य निर्णय और योग्य चुनाव करना होगा। हमारे योग्य फैसले, हमारा योग्य चुनाव और हमारा योग्य निर्णय हमें धर्मी जीवन में बढ़ोतरी देगा, हमारे धर्मी जीवन को बलवान और मजबूत करेगा, हमारे धर्मी जीवन को परमेश्वर के साथ और आगे बढ़ाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है? तो फिर से मैं आपको गलातियों की पत्री में लेकर जाना चाहता हूं। गलातियों का 6वां अध्याय और वचन 7 और 8, वचन 7 और 8, गलातियों का 6वां अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 7 एंड 8। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आज लगता होगा कोई मुझे नहीं देख रहा है, आज लगता होगा क्या संसार कोई मुझे, कोई मैं अपनी दुनिया में अच्छा हूं या अच्छी हूं, लेकिन धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। इंसान को आप ब्लॉक कर सकते हो, मनुष्य से छुपकर आप कुछ बातें कर सकते हो, अपना चेहरा कपड़े से या मास्क से बांध सकते हो, लेकिन उसकी नजरों से कोई छूट नहीं सकता, उसके न्याय से कोई छूट नहीं सकता। हम बहुत बार एक वचन हमेशा बोलते या एक लाइन हमेशा बोलते, जीसस लव्स यू, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यस जीसस लव्स यू, जीसस जज यू। यीशु तुमसे प्रेम भी करता है और यीशु तुम्हारा न्याय भी करेगा, लेकिन रोमियो 8:1 कहता है, जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है।
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। मनुष्य जो कुछ बोएगा, जो व्यभिचार के लिए बोएगा वो अधोलोक को काटेगा, जो लालच के लिए बोएगा वो अधोलोक को काटेगा, जो पाप के लिए बोएगा वो अधोलोक के लिए काटेगा, वो न्याय के लिए काटेगा। लेकिन बाइबल आगे कहती है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। शरीर के लिए बोना मतलब क्या? मेरी खुशी के लिए निर्णय लेना। आज बहुत सारे जवान अपने मां बाप का बलिदान भूल जाते। अपने मां बाप ने अपने पेट को काट काट कर उनकी खुशी के लिए बहुत कुछ किया होता है। लेकिन आजकल के जवान अपने जीवन साथी को चुनाव करने के लिए बहुत सारे मसीह परिवारों में अन्य जातियों के विवाह करने के लिए मां बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाकर चले जाते हैं। यह शरीर की कटनी का भाग है। जो शरीर के लिए बोते हैं वो शरीर की विनाश की कटनी काटेंगे। शरीर के लिए बोना मतलब अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए बोना। एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक्चुअली मेरे आज के टॉपिक में नहीं था, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर उस वचन को डाल रहा है। शायद वो वचन दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में है, दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में ये वचन होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। राइट, दूसरा कुरिन्थियों 5:15 आपको चाहिए तो आप आपकी स्क्रीन पर टाइप कर सकते हो। दूसरा कुरिन्थियों 5:15 देखो क्या कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, खुद के लिए न जिए, वरन उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कुछ साल पहले इस वचन पर पुनरुत्थान के दिन, रेजरेक्शन के दिन, रेजरेक्शन डे जो होता है उस दिन मैंने प्रचार किया था। और मेरे चर्च के अंदर एक मुस्लिम बैकग्राउंड से आया हुआ परिवार है, मां बेटी थे। अब इस वचन को मैंने प्रचार किया। अब वचन को प्रचार करने के बाद कुछ महीने के बाद उस मां की इकलौती बेटी प्रभु में सो गई। और जब कब्रिस्तान में, सेमेटरी में हम उसका फ्यूनरल सर्विस कर रहे थे, तब उस मां ने कहा कि पास्टर जी, मुझे मेरी बेटी को दुख भरी आंसुओं से विदा नहीं करना है, तो आज आप कब्रिस्तान में वहां पर आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में ये गीत गाते हुए हमने गिटार और ट्रिपल बजाकर वर्शिप की कब्रिस्तान में। तब मैंने उसको, क्योंकि मैं अंदर से टूट गया था कि इस माँ का, इस माई का मैं कैसे उसको तसल्ली दूं, कैसे उसकी सांत्वना करूं। तब उस माई ने मुझे बताया, मैंने उसी दिन पुनरुत्थान के दिन जो वचन आपने प्रचार किया था 2 कुरिन्थियों 5:15 में, जो मेरे लिए मरा, जो मेरे लिए जिलाया गया, मैं खुद के लिए नहीं तो मैं उसके लिए जीती हूं। मेरी बेटी की मृत्यु मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मुझे इतना हियाव मिला। जो वचन मैंने प्रचार किया वो वचन उस दुख भरी घटना में किसी व्यक्ति के जीवन में लाभदायक हुआ। उस मां ने मुझे हियाव दिया। वास्तव में मुझे उसको हियाव देना था, मुझे उसको तसल्ली देनी थी, लेकिन वो प्रचार जो उसने सुना, उसने केवल सुना नहीं, अपने जीवन के लिए लागू किया। तो गलातियों का ये 6वां अध्याय और वचन 8 में क्या कहा गया है, जो आत्मा की, शरीर के लिए बोता है वो शरीर की कटनी काटेगा। आज बहुत सारे लोग अपने शरीर को खुश करने के लिए, अपनी देह की संतुष्टि के लिए, अपनी मन की खुशी के लिए वो शरीर के लिए बोते हैं। उनको थोड़ा समय तक तो वो अच्छा लगता है, लेकिन एक समय आता है, यही गलत कटनी, यही गलत बोने के बाद या यही गलत निर्णय, गलत फैसला या गलत चुनाव उनके लिए विनाश की कटनी लेकर आता है। लेकिन आगे बाइबल बहुत मस्त बात बताती है। आगे लिखा गया है, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वाह, शरीर के लिए बोते तो इसी शरीर से वो बीमारियां भी आएगी, इसी शरीर से वो पीड़ा भी आएगी, इसी शरीर से हमारे जीवन में, आज जवान हो, आज जवानी दीवानी है, आज जवानी दीवानी में, व्यभिचार में, लालसाओं में, अलग प्रकार की गंदगी में, पोर्नोग्राफी में, अशुद्ध बातों में जीवन बिताओगे। लेकिन यही बात
मेरे शरीर के द्वारा विनाश की कटनी लेकर आएगा। लेकिन पौलुस कहता है मैं मेरे शरीर को कुचलता हूं, मैं उसे दास बनाता हूं, मैं आत्मा से मैं शरीर पर नियंत्रण लाता हूं और मैं आत्मा को ऊंचा उठाता हूं। मेरे फैसले आत्मा के क्षेत्र में होने चाहिए। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में गड़बड़ियां क्यों है? मैं भी उसमें से गुजर चुका हूं। कभी कभी हम भावना में बह कर जाते हैं, कभी कभी हम इस संसार की जगत के हमारे खून के रिश्तों की भावनाओं में बहकर जाकर कभी कभी हम परमेश्वर को असंतुष्ट करते हुए लोगों की संतुष्टि में जीवन जीना शुरू करते हैं। और यही बातें हमारे जीवन में आंसुओं की दुख की कटनी लेकर आती है। यही लोग हमारे मुंह पर तमाचा मार कर जाते, यही लोग हमारे सामने हमारा अपमान करके जाते। लेकिन अगर हम पहले ही बार अगर सही निर्णय लेते हुए, भले थोड़ा कड़वा निर्णय हो, लेकिन आगे जाके मिठास को लेकर आएगा। इसलिए आज तुम्हारे और मेरे निर्णय देह के क्षेत्र में अगर है तो वो देह के द्वारा विनाश की कटनी लाएगा। और अगर मैं धर्मी जीवन में बढ़ना चाहता हूं तो मुझे एट एनी कॉस्ट खुदावन की हुजूरी में बैठकर, उसको समय देकर, उसके कलाम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वर्ड, नॉट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड, वचन के अनुसार, ना जगत के अनुसार, जब मैं उसकी इच्छा के अनुसार शायद कुछ निर्णय आप लोगे, वो निर्णय शायद इंसानों को पसंद नहीं आएंगे, आपके अपनों को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन अगर वो निर्णय परमेश्वर के पक्ष में है, निश्चय आपको जवाब थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन जरूर बेस्ट मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम पिछले सप्ताह में हमने एक धर्मी का गलत निर्णय, 2 गलत निर्णय हुए उसके, लूत के जीवन से हम देख चुके हैं। और लूत का जीवन, उसके जीवन में जिसको धर्मी कहा गया है, बाइबल उसको धर्मी कहकर जिक्र करती है, लेकिन इस धर्मी का गलत निर्णय उसके जीवन में विनाश को लेकर आया। और हमने सब कुछ ये बातें हमने उस वचन से देख लिए हैं। लेकिन आज हम दाऊद और शाऊल के जीवन से देखेंगे। दाऊद के जीवन में, दाऊद ऐसी परिस्थिति से जा रहा था, लेकिन दाऊद एक धर्मी पुरुष था। उसके निर्णय आत्मा के क्षेत्र में थे, उसके निर्णय परमेश्वर पिता के क्षेत्र में थे। इसलिए दाऊद ने अपने बारे में खुद धर्मी होने की गवाही नहीं दी, तो दाऊद के लिए दाऊद का शत्रु गवाही देता है। तो क्यों देता है, ये आज पॉइंट्स हम देखेंगे। परंतु इस विषय पर चलने से पहले हम भजन संहिता 37 के आखिरी के 2 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 और उसका 39 40 वचन को पढ़ेंगे। ये वचन अगर आप भजन संहिता 37 को थोड़ा सा स्टडी करोगे ना, तो बहुत सारी बातें धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखी हुई है। तो आइए क्या कहता है ये वचन, इस वचन को पढ़कर फिर हम दाऊद के जीवन से देखेंगे। धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। अगर आप और मैं धर्मी जीवन जीते हैं ना, मेरी बहन, मेरे भाई, जवान हो, युवती हो, युवक हो, आप टीनेजर हो, पढ़ने वाले हो, बिजनेस करने वाले हो, नौकरी करने वाले हो, सेवा करने वाले सेवक सेविका हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमारे भारत के अंदर जगह जगह पे सताव आ रहा है, जगह जगह पे प्रॉब्लम्स आ रहे, लेकिन मुझे किसी पॉलिटिशियन पार्टी का सहारा लेने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी सरकार के सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मसीह बनाई मसीह संस्थाओं की भी जरूरत नहीं है। आज इन दिनों में हम देख रहे हैं जो वो उठ रहा है, मसीह संस्था, मसीह संगठन बना रहा है। क्या प्रभु ने हमको ये बातें बताई है? अरे प्रारंभ की कलीसियाओं में उनके बच्चों को शेरों को खिलाया जाता था, उनके पतियों को पत्नी के सामने जिंदा जलाया जाता था, उन्होंने कोई मसीह संगठन नहीं बनाया था। आज जो उठ रहा है मसीह संगठन बना रहा है। अगर आप धर्मी जीवन जीते हो ना, तो ये वचन आपको बहुत सामर्थ्य देगा। धर्मियों के लिए बाइबल कहती है धर्मियों की मुक्ति यहोवा की ओर से होती है। आपका मेरा यहोवा यीशु मसीह, वो आपकी मुक्ति करेगा, वो आपको छुड़ाएगा, वो आपको संभालेगा, वो आपको सुरक्षा देगा। आपको और मुझे केवल एक ही करना है, धर्मी जीवन में योग्य निर्णय लेकर खुदा की मर्जी पे चलना है। थोड़ा लेट छुटकारा होगा लेकिन बेस्ट छुटकारा मिलेगा, थोड़ा लेट छुड़ौती होगी लेकिन बेस्ट छुड़ौती होगी। इसलिए होगी कि संसार के सामने हम गवाह बन जाए। इन दिनों में मैं सहमत नहीं हूं किसी संगठन से। बहुत सारे लोग मुझे ऑफर करते हैं कि हम आपके जिला का अध्यक्ष आपको बनाना चाहते हैं, प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, मैं सोशल वर्क
एंड स्पिरिचुअल वर्क इसको मिक्स नहीं करता हूं। मैं सामाजिक काम और आध्यात्मिक कामों को मैं मिक्स करके नहीं चलता हूं। मैं एक वक्त पे एक ही काम करता हूं। निश्चित मैं सामाजिक काम करता हूं, लेकिन उसका दिखावा नहीं करता हूं। जो मुझसे बन पड़ता है मैं देने की कोशिश करता हूं। लेकिन आज बहुत सारे पास्टर्स लोग भी इन मसीह संगठन में जुड़े हुए हैं और अपना समय उन जगह पे बर्बाद कर रहे हैं, जो वो अपने बड़े बड़े बैनर्स लगा के घूम रहे। लेकिन मुझे आपको बताना है, आपको और मुझे कोई संगठन की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे धर्मी जीवन में जीने की जरूरत है, क्योंकि जो धर्मी जीवन जीता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है, धर्मियों की छुड़ौती, धर्मियों का छुटकारा यहोवा की ओर से होता है। कोई दूत नहीं आएगा, कोई स्वर्गदूत नहीं आएगा, मिखाइल नहीं आएगा, धर्मी के लिए खुद यीशु आकर उसको छुड़ाएगा। हालेलुया, उसके आत्मा में आकर छुड़ाएगा और ऐसे अद्भुत मोजज़ात और अद्भुत काम करेगा जो दुनिया देखती रहेगी। मुझे किसी मनुष्य की सहारे की जरूरत नहीं है, मुझे किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, मुझे किसी एमएलए की जरूरत नहीं है, मुझे किसी कॉर्पोरेटिव की जरूरत नहीं है, मुझे कोई सरपंच की जरूरत नहीं है। मेरा सरपंच, मेरा कॉर्पोरेट, मेरी सरकार, मेरा यीशु है। अगर मैं धर्मी जीवन जीता हूं तो मेरे लिए मेरा खुदावंद खुद आकर मेरे परिवार की छुड़ौती करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बाइबल कहती है, संकट के समय, गौर से सुनो, संकट के समय वह उनका दुर्गढ़ है। वाह, किसका दुर्गढ़ है? जो धर्मी जीवन जीता है। धर्मी कौन है? जिसके 5 स्वभाव मैं बार बार बता चुका हूं। याकूब 5:16 और रोमियो 3:11 से 12 स्पष्ट रीति से कहता है, जो क्षमाशील है, जो प्रार्थनाशील है, जो समझदारी से परमेश्वर के क्षेत्र में निर्णय लेता है, जो खुदावन का खोजी है और उसके साथ जो भलाई का काम करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के दृष्टिकोण में धर्मी जीवन जीने वाला है। जो हर दिन उसमें बढ़ता है, उसका सुरक्षित रखने की जगह, उसको संभालने वाली जगह बाइबल कहती है, संकट के समय वो उनका दृढ़ गढ़ है। ऐसा गढ़ कोई माई का लाल भेद नहीं सकता, ना तोड़ सकता है। हालेलुया। आगे देखो और क्या लिखा है, यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। आज बहुत सारे लोग वीआईपीज के पीछे भाग रहे। कोई पार्टी का मुझे सपोर्ट कर रहा है कि हमारी कोई पार्टी नहीं है। ये सरकार चुनाव करना, सरकार गिराना, वो परमेश्वर का काम है। आपको और मुझे केवल उसकी ओर देखकर धर्मी जीवन की चाल चलनी है। अगर मेरे जीवन में अगर कोई भी समस्या आती है तो मुक्ति देने के लिए मेरा यीशु खड़ा है। अगर मेरे ऊपर अगर कोई सताव आता है, कोई समस्या आती है, तो मेरा मजबूत गढ़ मेरा यीशु है। अगर मेरे जीवन में अगर मैं हतबल हूं, मैं निर्बल हूं, मेरे पास कोई सहायता नहीं है, मेरा यीशु मेरी खुद सहायता है। और आगे दिया है, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है। वाह, वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर, कोई पुलिस नहीं छुड़ाएगा आपको, कोई एमएलए नहीं छुड़ाएगा। ये लोग सारे अपनी राजनीति के लिए, थोड़ा समय के लिए मीठी मीठी बातें बोलकर आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे। लेकिन आपकी सरकार आसमानी सरकार है, जो इस सारे संसार के ऊपर अधिकार जमाती है, जो शैतान को अपने पैर के नीचे रखती है। वो सरकार हमारा यीशु मसीह है। उसके पैरों तले सारी बातें हैं। मुझे और आपको अपनी सरकार के अंडर रहना है, उसकी अधीनता में रहना है, धर्मी जीवन जीना है। तब बाइबल कहती है, वो दुष्टों से उन धर्मियों को छुड़ाता भी है और उनका उद्धार भी करता है। आगे दिया, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। क्यों छुड़ाता है? क्यों मुक्ति देता है? क्यों सहायता करता है? क्यों उद्धार करता है? क्योंकि बाइबल कहती है, उन्होंने मतलब धर्मियों ने किसी मनुष्य की शरण नहीं ली है, किसी राजनीति करने वाले राजनेता की शरण नहीं ली है, किसी बॉडी बिल्डर व्यक्ति की शरण नहीं ली है। हमारी शरण हमारा यीशु है। अगर हम उसके शरणागति है ना, तो हमारी सहायता वो है, हमारा छुड़ाने वाला वो है, हमारा उद्धार भी वही है, हमारा दूर गढ़ भी वही है। आजकल लोग यहां वहां दौड़ते हैं, डॉक्टर के पास दौड़ते, दौड़ो, लेकिन डॉक्टर से अधिक आपका विश्वास डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु मसीह पर होना चाहिए। धर्मी अपनी शरण अपने परमेश्वर में लेता है, अपने यीशु में अपनी शरण लेता है। हमारी शरण हमारा यीशु है।
सताव नहीं आएगा ये नहीं कहता हूं मैं, ये बकवास भविष्यवाणी नहीं करूंगा। सताव आएगा, सताव इसलिए आएगा परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा उसकी महिमा को प्रकट करेगा। अगर मौत आती तो आने दो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्वीकार लिया बपतिस्मा के दिन है कि जीवन जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए लाभ है। नो प्रॉब्लम, क्योंकि मौत मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती है, क्योंकि मौत के बाद हमारे लिए सही जीवन की फतेह की शुरुआत है। मौत का डर उन्हें लगता है जो पाप में और देह में जीवन जीते हैं, जो आत्मा में और पवित्रता में जीवन जीते हैं, उनको मौत का डर लगता नहीं, मौत उनसे डरती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बातें हमें समझनी होगी कि यहोवा धर्मियों को कैसे छुड़ाता है। आइए उस घटना के पास चलते हम, जो घटना हमें पहला शामुएल उसका 24 अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं। मैं पूरा अध्याय नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, आप केवल आपके बाइबल में देख सकते हो। आपको थोड़ी सी घटना मैं बताना चाहता हूं, थोड़ी सी वहां पे जो बात हुई है आपको सबको पता है। शाऊल के लिए दाऊद आता है, और जब इजराइल की नाक कटने वाली थी, इजराइल का राजा भी छुपकर बैठा था, सारी सेना भी गोलियत की बात सुनकर, गोलियत की आवाज सुनकर भाग जाती थी। इजराइल की सेना को वो तुच्छ शब्दों में, एकदम घिनौने शब्दों में उनका अपमान कर रहा था, और उस दौरान कोई नहीं था गोलियत से लड़ने के लिए। तब परमेश्वर दाऊद को चुनता है, दाऊद को भेजता है। दाऊद गोलियत पर विजयी होता है। आगे आगे दाऊद शाऊल का हथियार ढोने वाला बनता है। कुछ समय के बाद उसको एक ग्रुप का उसको लीडर बनाया जाता है, और एक समय आता है कि परमेश्वर के अनुग्रह से वो इजराइल राष्ट्र का सेनापति भी बनता है। लेकिन जब दाऊद को परमेश्वर फतेह के ऊपर फतेह देते गया, तब कुछ स्त्रियों ने गीत गाया, शाऊल ने हजारों मारे, दाऊद ने लाखों मारे। ये सुनकर शाऊल के अंदर डाह की आत्मा आ गई, जेलस, ईर्ष्या, इससे वो जलने लगा, और उसने दाऊद को एक बार नहीं 2 बार भाला मारकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। किसकी हत्या करने की कोशिश की? जिसने उसके राष्ट्र को बचाया, जिसने बहुत सारे युद्ध जीते, जिसने शाऊल का नाम ऊंचा उठाया। वही शाऊल ईर्ष्या में आकर, जलन में आकर वो दाऊद को मारने लगा। लेकिन मेरा एक छोटा सा स्टडी यह है कि जो महावीर गोलियत को मारने वाला दाऊद, क्या वो शाऊल को मार नहीं सकता था उसी भाल को लेकर? उसी भाले को दीवार से निकालकर वो शाऊल के छाती में घोंप नहीं सकता था? लेकिन धर्मी लोग बदला नहीं लेते। धर्मी का बदला धर्मी परमेश्वर लेता है, क्योंकि बदला लेना उसके पास है। दाऊद भाग गया, और खुद योनाथन शाऊल का बेटा उसकी सहायता करता है, उसे शस्त्र देता है और उसको रवाना करता है। और जब दाऊद भाग जाता है, तब शाऊल और आग बबूला हो जाता है, और वो उसे खबर मिलती है। 24 अध्याय का पहला वचन कहता है, जब शाऊल पलिश्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल ने समस्त इजराइल में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेल बकरों की चट्टान पर खोजने गया। 3000 लोग एक आदमी को मारने के लिए। देखो जेलेसी कैसा काम करती, ईर्ष्या, जलन कैसा काम करती है। ईर्ष्या में आने वाला व्यक्ति क्या करता है पता है? मैं हमेशा ऐसे लोगों को देखता हूं, वो उनके ऊपर जो एहसान जिस व्यक्ति ने किए हुए होते ना, उनको भूल जाते हैं। वो एहसान फरामोश हो जाते हैं, उपकारों को भूल जाते हैं, और ईर्ष्या में, ईर्ष्या की आग में आकर एक समय में अपना फायदा करने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते। ये शाऊल, जिसकी जान दाऊद ने बचाई, जिसके लिए दाऊद खड़ा था, और यही व्यक्ति उसकी जान पर तुला है। दाऊद जंगल में मारा मारा घूम रहा है, और दाऊद की तलाश भी है। 3000 लोगों की सेना लेकर ये राजा एक निर्बल व्यक्ति को मारने के लिए 3000 की सेना लेकर निकला है। देखो आगे क्या है। तब दाऊद के जनों ने
उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे के छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद शाऊल के बागे के छोर काटने से पछताया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि यहोवा का यह अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें शाऊल पर आक्रमण करने को उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। इस बीच में एक वचन मैंने जानबूझकर छोड़ दिया। क्या हुआ? जब वो खोजने आया, शाऊल दाऊद को खोजने आया, तो बाइबल 3 वचन में, पहला शामूएल 24:3 में ऐसा लिखा है, जब वो मार्ग पर के भेड़शाला के पास पहुंचा जहां एक गुफा थी, तब शाऊल दिशा फिरने को उसके भीतर गया और उसी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे हुए थे। और ऐसा हुआ कि उनको समझ में नहीं आया कि दाऊद और उसके कुछ लोग अंदर बैठे हुए और शाऊल उसी गुफा के अंदर सो गया। देखो, अभी थोड़ा सा ये चित्र आपको सामने लेना होगा, आपकी आंखों के सामने। दाऊद को मारने वाला सोया हुआ है, सेना सोई हुई है, उसका भाल भी वहां पे रखा हुआ है। दाऊद के साथ के लोग कहते, परमेश्वर ने तुझसे कहा है कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दूंगा। देखिए, समय आया है कि अब तू शाऊल को, वो सोया हुआ है, उसी हालात में उसको मार दे इसी वक्त वहां पे। लेकिन दाऊद क्या करता है? उसके बागे का छोर, उसके वस्त्र का छोर काटता है और काटकर वो पछताता भी है कि मैंने अभिषिक्त के कपड़े को काट दिया है। उसके बाद वो अपने लोगों को भी समझाता है कि ये परमेश्वर का पहला अभिषिक्त राजा है। भले ये गलती कर रहा है, लेकिन मैं उस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। एक सोए हुए व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं, एक निहत्थे व्यक्ति को मैं मारूंगा नहीं। और उसने केवल खुद अच्छा निर्णय लिया और उसके साथ साथ उसने अपने साथ जो लोग थे उनको भी उसने अच्छी बात सिखाई। आज इन दिनों में क्या हो रहा है पता है? मिनिस्ट्री के अंदर जो वो ईर्ष्या में चल रहा है, मैं हाईली अनॉइंटेड है, मेरे पास बड़ी भीड़ है, मैं एकदम पावरफुल सेवक हूं, मैं इससे बेहतर हूं, मैं उससे बेहतर हूं, मैं फलाना हूं। और इन बातों में आज सेवक कहलाने वाले लोग भी ईर्ष्या के अंदर सेवकाई कर रहे। लेकिन दाऊद एक धर्मी व्यक्ति है। वो धर्मी व्यक्ति हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? उसके पास सुनहरा मौका था शाऊल को मारने का, लेकिन वो क्या कहता है? वो शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं उस पर कैसे हाथ उठाऊं। मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, उसको प्रभु कह रहा है। वो व्यक्ति जो उसकी जान पर तुलाए, वो व्यक्ति उसको मारने पर तुलाए, उसको वो तभी भी प्रभु कह रहा है। आगे कह रहा है वो कि यहोवा का अभिषिक्त है, ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया। इन दिनों में ऐसे लोग चाहिए कलीसियाओं में, इन दिनों में ऐसे लोग चाहिए परिवारों में जो बिगड़ी हुई बातों को सुलझा सके, जो गर्म हुए वातावरण को ठंडा कर सके। नहीं तो आज गर्म वातावरण को और गर्म करने वाले लोग हैं, और भड़काऊ बात करने वाले लोग हैं, और भरमाने वाले लोग हैं, और भड़काने वाले लोग हैं। लेकिन ये एक अच्छे राजा की पहचान है, दाऊद राजा जो शाऊल को मार सकता था। एक अच्छा मौका था जो शाऊल उसको मारने के लिए 3000 की सेना लेकर आए, लेकिन दाऊद ने क्या किया? यहां पर दाऊद ने उसके केवल वस्त्र को काटा। ये एक चिन्ह था, शाऊल के लिए चिन्ह था। अगर तेरी सोई हुई हालात में मैं तेरे बागे का छोर काट सकता हूं, तो सोई हुई हालात में तेरा गला भी काट सकता हूं। ये सिग्नल या ये चिन्ह या ये संकेत दाऊद को शाऊल को देना था। और ये बातें होने के बाद क्या हुआ है? देखो, थोड़ा सा आगे जाएंगे हम। बाइबल क्या कहती है? उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला
और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर कहा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुककर उसको दंडवत किया। क्या बात है। जो उसकी जान पर तुला है उसको वो दंडवत कर रहा है। जो उसको नुकसान करने की प्लान में आया है उसको वो झुक कर दंडवत कर रहा है, उसको आदर दे रहा है। आजकल के लोग कलीसिया में छोटा मोटा कुछ होने के बाद अपने सीनियर पास्टर के खिलाफ हो जाते, उसको बुरा भला कहते, उसका नुकसान करने की कोशिश करते। लेकिन यहां पर दाऊद नुकसान करने वाले उसके राजा को भी वो आदर के साथ झुककर सलाम कर रहा है। ये धर्मी व्यक्ति के अंदर समझदारी वाली ये तीसरी बात है, भलाई की ये पांचवी बात है, जो अपने राजा की जान बख्श देता है मौका मिलने के बाद भी। आगे देखो क्या कहता है वचन। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है। आज बहुत सारे लोग कानों में भरमाने वाले लोग हैं, चुगलियां लगाने वाले, आग लगाने वाले, माहौल को गर्म करने वाले, परिवार के अंदर, नौकरी, बिजनेस में, कलीसिया के अंदर राजनीति करने वाले लोग हैं। हम उनका कोई वास्ता नहीं, हम सुनना नहीं चाहिए उनका। क्या लिखा है आगे, देख आज तूने अपने आंखों से देखा कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था, और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। फिर हे मेरे पिता देख, उसको पिता भी कह रहा है, प्रभु भी कह रहा है, राजा भी कह रहा है। किसको? जो उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, जो उसको मारने के लिए आया है, उसको वो पिता कह रहा है। एक धर्मी व्यक्ति के अंदर पहला स्वभाव क्षमाशीलता। क्षमाशीलता ये पहली दिखती है। सामने मौका होने के बावजूद भी उसने उस मौके का फायदा नहीं उठाया। आगे क्या कहता है वचन, देख अपने बागों की छोर मेरे हाथ में देख। उसने काटा हुआ वस्त्र का कपड़ा बताकर कहता है, देख बागे की वस्तु को मेरे हाथ में दे, मैंने तेरी बागे की छोर तो काट ली, परंतु तुझे घात ना किया। इससे निश्चय करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया है, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसका अहर करता रहता है। दाऊद एक ऐसा धर्मी व्यक्ति दिखता है जो क्षमा करता है, जो भलाई करता है, जो समझदारी से, उसके सैनिक, उसके साथ के लोग कह रहे थे मार दे, मौका मिल रहा है, लेकिन उसने समझदारी से निर्णय लिया और वो कहता है ये मेरा प्रभु है, ये मेरा पिता है, ये यहोवा का अभिषिक्त है, मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। धर्मी लोग योग्य निर्णय लेते हैं, उनके योग्य निर्णय उन्हें ऊंचाई पर लेकर जाते, उनके योग्य निर्णय उनको मसीह में बढ़ाते हैं, उनके योग्य फैसले उनको आत्मा में मजबूत करते हैं। भले कुछ समय उनकी परिस्थिति खराब रहती है, भले कुछ दिन उनको दर्द सहन करना पड़ता है, भले कुछ दिन उनको अपमान, निंदा, नाना प्रकार की गलत बातों से गुजरना पड़ता है, लेकिन एक समय आता है वही लोग उनको, जिन्होंने अपमानित किया है, जिन्होंने निंदित किया है, जिन्होंने नुकसान किया है, जो गलत बने, जो अपोज में गए, जो विरुद्ध में गए, वही लोग धर्मी का सम्मान करते हैं। देखो आगे क्या हुआ है। जब दाऊद शाऊल से यह बात कह चुका, तब शाऊल ने कहा, 16 वचन पढ़ रहा हूं मैं, 24-16, पहला शामुएल 24-16। तब दाऊद शाऊल से यह बातें कह चुका, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद। उसके अंदर भी प्यार जाग उठा और क्या कहता, देख क्या ये तेरा बोल है। आगे देखो क्या कहता है, तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा, टूट गया शाऊल, अंदर से रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। क्या कह रहा है शाऊल? शाऊल मतलब अपने आप को धर्मी कह रहा है, और वो क्या कह रहा है, मुझसे अधिक तू धर्मी है रे बाबा। क्यों कहा? एक शत्रु के मुंह से आपके और मेरे लिए अगर ये गवाही आती है ना, वाह, दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हमने। एक शत्रु अगर ये गवाही देता है तो मुझसे अधिक धर्मी है। मैं धर्मी हूं
इसका डंका मुझे बजाने की जरूरत नहीं है। मेरे आसपास के लोग जो आज शायद मेरे विरोध में होंगे, भले आज वो मेरा बुरा चाहते हैं, भले आज वो मुझे बर्बाद करना चाहते हैं, फिर मेरे सगे संबंधी होंगे, मेरे कुछ बिगड़े हुए रिश्ते होंगे, लेकिन अगर मैं योग्य निर्णय लेकर, योग्य फैसला लेकर, अगर मुझे मौका मिलता है शत्रु को विनाश करने का, लेकिन अगर मैं विनाश और बदला लेने से अधिक अगर मैं माफी और क्षमा करता हूं, तो क्षमाशीलता का ये पहला धर्मी व्यक्ति का स्वभाव, उस व्यक्ति का प्रार्थना जीवन, वो व्यक्ति के समझदारी के निर्णय, वो व्यक्ति के खुदा की खोज करने वाली बातें और उसके साथ अपने शत्रु की भी भलाई करने वाली बातें, क्योंकि बाइबल कहता है बुराई से नहीं वरन भलाई से जीत। जो व्यक्ति भलाई से जीतता है ना, वही व्यक्ति धर्मी कहलाता है। उसका शत्रु, उसकी जान पर तुला हुआ 3000 की सेना लेकर दाऊद को मारने के लिए आने वाला शाऊल राजा, 2 बार उसको भाल के साथ दीवार में उसको घोंपने वाला शाऊल राजा अपने मुंह से कबूल कर रहा है, हे दाऊद तू मुझसे अधिक धर्मी है। यह है धर्मी व्यक्ति का फैसला। अगर शाऊल को वो मार देता दाऊद, क्या खबर पहुंचती थी? एक राजा जो अभी बना है, उससे पहले राजा को नींद की हालात में वो सावधान नहीं था। उस परिस्थिति में उसने मक्कारी से, पाखंड से एक राजा को मार दिया। दाऊद वैसा व्यक्ति नहीं। आज खुदावन वो दाऊद आप में और मुझे देखना चाहता है। यीशु मसीह वो दाऊद आप में और मुझ में देखना चाहता है, क्योंकि वो दाऊद धर्मी था। वो दाऊद अपने शत्रु का नुकसान करने वाला नहीं था। वो दाऊद अपनी जान पर तुले हुए व्यक्ति को उसको जीवन दान देने वाला था। जब आप और मैं, हमारे कुछ अन्य जाति के मित्र होंगे, अपने होंगे, अगर उनकी जरूरत के समय आज अगर हम खड़े होते हैं ना, तो ये स्वभाव क्या है पता है? ये धर्मी व्यक्ति का स्वभाव है। हमारे फैसले योग्य होना चाहिए। मेरी जिंदगी में, मेरे लाइफ में मैंने कुछ गलत फैसले किए, उसका परिणाम मैं आज भी भुगत रहा हूं, लेकिन मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूं। गलतियां होती है, लेकिन वो बार बार ना हो, वही गलतियां बार बार ना हो। परमेश्वर चाहता है मेरा धर्मी जन इब्रानी 10:38 के अनुसार विश्वास कीजिए, अगर वो पीछे हटेगा तो उसके प्रति मेरे हृदय को संतुष्टि ना मिलेगी। तुम्हारा और मेरा जीवन ऐसा हो, भले नुकसान हो, भले जिल्लत उठानी पड़ी, भले अपमानित हो, भले तुच्छ माना जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरे परमेश्वर को जो संतुष्ट करने वाली बातें, उन्हीं बातों पर मैं चलूंगा। फिर भले मुझे लोग षंड समझे, भले मुझे किन्नर समझे, भले लोग मुझे आज की दुनिया में मूर्ख समझे, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं वचन के अनुसार जीऊंगा। धर्मी अपने शत्रु को मौका मिलने के बावजूद भी उसका नुकसान नहीं करता। धर्मी अपना व्यवसाय पूरी ईमानदारी से करता है। इन दिनों में आपको और मुझे ये बातें सीखनी होगी। एक सिंपल मैसेज है जो हमारे जीवन को बदल देता है। क्या मैं इस तरीके से जीवन जी रहा हूं? क्या मेरे चुनाव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिब्लिकली डिसीजंस है या नॉन बिब्लिकली डिसीजंस है? मेरे निर्णय वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, प्रार्थना के साथ होना चाहिए। मेरा धर्मी जीवन हमेशा क्षमाशील होना चाहिए, प्रार्थनाशील होना चाहिए, समझदारी से निर्णय लेने वाला। भले आपके कानों में कुछ लोग आकर बताए नहीं ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन दुनिया की मत सुनो, सारी संसार की सुनो, लेकिन निर्णय खुदा के पक्ष में लो। अगर आप यीशु के पक्ष में निर्णय लोगे, शायद कुछ समय के लिए आपको मूर्ख माना जाएगा, लेकिन एक समय आएगा सारे मूर्खों में आप ही बुद्धिमान ठहरोगे। प्रभु करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने अगर आपको छुआ है, आपको योग्य दिशा दी है, आपको आत्मा में बढ़ने के लिए बढ़ोतरी का कारण बनाया है, तो खुदावन की महिमा के लिए और धर्मियों को योग्य फैसला लेने के लिए इस वचन को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर कीजिए। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू।